Good morning, students. Welcome to our YouTube channel of Residential Paramount Mission School. We have already read these chapters in previous video. Today, I will teach you activity in this chapter. Activity first is to test that only green plants can prepare food. फर्स्ट एक्टिविटी देखेंगे कि हमको ये जांच करनी है कि केवल ग्रीन प्लांट्स ही अपने भोजन को बना सकते हैं। जैसे कि आपको बताए हैं कि ओनली ग्रीन प्लांट्स ही प्रिपेयर ऑन फूड। तो आज हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि कैसे केवल ग्रीन प्लांट्स ही भोजन बना सकते हैं। इसकी आज हम जांच करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग कोलोसिस एक लीफ लेंगे। कैसे लेंगे? कोलोसिस का एक लीफ लेंगे। उस कोलोसिस लीफ में इट हैज 2 कलर्स, में 2 कलर होते हैं, ना। उसमें क्या करेंगे कि सीट पेपर से उसमें जो ग्रीन कलर है और नॉन ग्रीन कलर है एरिया को, ग्रीन कलर और नॉन ग्रीन कलर एरिया को उसमें हम मार्क करेंगे। फिर क्या करेंगे उस लीव्स को हम वाटर में बॉइलिंग करेंगे और इसको उबाल देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, वाटर में उबालने के बाद फिर उसको अल्कोहल में उबालेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, उस लिप्स को हम वॉश कर देंगे। उबालने के बाद उस लिप्स को वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद धो देने के बाद क्या करेंगे, आयोडीन का 2-3 बूंद जो है लिप्स के ऊपर डालेंगे। जैसे ही आयोडीन का 2-3 बूंद उस लिप्स के ऊपर डालेंगे, उस लिप्स का जो कलर है, यानी ग्रीन का जो कलर होगा, जिस लिप्स पे जो ग्रीन कलर था, उस जो ग्रीन कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। क्या कैसा का ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। पर जो नॉन ग्रीन पार्ट था उसका वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्या है, क्लोरोफिल उपस्थित है। आज इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है ना। वही जो है प्लांट जो है, वही लिप्स जो है भोजन को बना सकती है। तो यहाँ हम जांच कर लिए कि कैसे ग्रीन प्लांट जो है अपने फूड को प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। सेकेंड हमारा एक्टिविटी है टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तुमको शो करना है कि कैसे सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है ना। हम बताया है कि आपको कि जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और सनलाइट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि कैसे प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है। इस चीज़ को हम जांच करेंगे कि होती ही है, कंफर्म इस चीज़ को जांच करना है हमको, है ना। हम जानते हैं कि होती है सनलाइट की जरूरत, लेकिन होती है इस चीज़ को हमको टेस्ट करना है, शो करना है, दिखाना है हमको कि कैसे होती है। और हम क्या करेंगे कि, है ना, एक पोट को लेंगे, है ना, उसके लिए और उसे प्लांट लगा दिए, है ना। सुबह से या प्लांट लगा हुई पोट हो, उस पोट में क्या क्या करेंगे कि हम 24 आवर जो है शेड एरिया, है ना, मतलब एक अलग भाग में रखेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, उसकी पत्ती पे क्या करेंगे, एक ब्लैक का जो पेपर होगा, है ना, उस पेपर को उसकी किसी एक लिस्ट पे लेके उसको चढ़ा देंगे, उस पर पिन लगा देंगे लिस्ट पे, है ना। सपोज हमारा ये लिस्ट हुआ, है ना। तो इसके जो है इस पे ब्लैक जो है सिर्फ को ऐसा करेंगे और यहाँ पे पिन लगा देंगे, है ना, यहाँ पिन लगा देंगे ऐसे, ताकि ये पार्ट हटे नहीं। फिर क्या करेंगे, इस लिप्स को, है ना, यहाँ लिप्स है ना। फिर क्या करेंगे ये जो ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं पेपर भी है ना, ये ब्लैक पेपर है और ये हमारा लिप्स है ना। फिर क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे, है ना, मतलब ब्लैक पेपर लगा दिया, उसको क्या करेंगे कि हम धूप में इसको रख दिए, है ना। तो इस जो हम दिए थे पोटेट को, अब उसको क्या किए, सनलाइट में रख दिए। अब सनलाइट में थोड़ा देर रख दिए। फिर क्या किए, है ना, इस पत्ती को हम लोग तोड़ लिए उस प्लांट से, है ना। फिर क्या किए, इस पर पत्ती को लिया और ला के पहले क्या किए, इस पत्ती की जो कोहर जो पार्ट था इसको हम खोल देते हैं ना, कोहर पार्ट को, और फिर पत्ती को क्या करते हैं, वाटर में उसको बॉइलिंग करते हैं, है ना। वाटर में बॉइलिंग करते हैं, फिर इसको अल्कोहल में बॉइलिंग करते हैं। पहले वाटर में करना है, फिर इसको क्या करना है, अल्कोहल में इसको बॉइल करना है। फिर क्या करना है, इस पत्ती को वॉश कर देना है। सेम फर्स्ट पत्ती क्या करना है, इस लिप्स को वॉश करना है। वॉश करना है
और क्या करना है कि आयोडीन का जो है 2-3 बूंद इस पर गिराना है। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट जो है आपका कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ये जो पार्ट था कैसा हो गया आपका, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। और ये पार्ट जो है आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा। इट्स मीन्स कि ये पत्तियां जो है अपना फोटोसिंथेसिस किया कि और भोजन को तो बनाए, है ना। ये इतने ही पार्ट, पर ये पार्ट तो था वो ब्लैक कलर से या ब्लैक पेपर से क्या था, कवर था, जिसके कारण ये क्या हुआ कि अपना जो है वो भोजन जो है नहीं बना पाई, है ना। इसके कारण इसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ, है ना, ब्लू ब्लैक चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हो गया यहाँ पे हम शो कर दिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट की जरूरी होती है। क्यों, कैसे शो की है कि हम देखें कि इस लिस्ट पे हम ब्लैक कवर जब कर दिए, यानी ब्लैक पेपर से जो कवर कर दिए, तो सनलाइट इस लिस्ट के अंदर गया नहीं, ब्लैक पेपर के ऊपर पड़ा। तो ब्लैक पेपर जहाँ था वहाँ पे क्या किया, आयोडीन डाले तो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ। बट जहाँ नहीं डाले थे, जहाँ पे पेपर नहीं था, कवर पार्ट नहीं था, वो जो कवर पार्ट जो था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब था कि यहाँ पे जो स्टार्च की उपस्थिति थी पर यहाँ पे नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सनलाइट नहीं आ पाया था, इसके पत्ती पर नहीं जा पाया था, कि उसको हम कवर कर चुके थे, है ना। यहाँ हम शो कर दिए कि टू शो सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए सनलाइट जो है वो जरूरी होती है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड एक्टिविटी, है ना, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिव्स। अब हमको चेक करना है कि लिव्स में जो स्टार्च होते हैं। अब स्टार्च क्या है, तो गौर कीजिएगा, स्टार्च होती क्या है, ये लिव्स क्या है हमारा, प्लांट का क्या है, लिव्स को क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, लिव्स को कहते हैं किचन प्लांट। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि लिव्स में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और लिव्स में ही भोजन बनती है पौधे के लिए। फिर वो मिड से पूरे पार्ट्स में स्टीम में, है ना, जाती है। अब कुछ स्टोर पार्ट जो है पत्तियाँ, कुछ प्लांट्स अपने रूट में, स्टीम में, लिव्स में, फ्रूट में, फ्लावर में स्टोर कर देती है। तो हमको जानना है कि इसमें कि लिव्स में स्टार्च की उपस्थिति होती है, इस चीज़ को हमको शो करना है ना, क्या करना है, शो करना है कि लिव्स में स्टार्च की उपस्थिति होती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, है ना, इस एक क्या करेंगे, प्लांट पे जाएंगे जो मतलब हेल्थी प्लांट, है ना, हेल्थी प्लांट जाएंगे और हेल्थी एक लिव्स लेके आएंगे, हेल्थी प्लांट से एक हेल्थी लिव्स लेके आएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, लिव्स को लेके आएंगे, पहले तो क्या करेंगे, उसको वाटर में बॉयल कर देंगे, पत्ती को लिए, है ना, वाटर में उसको बॉयल कर देंगे, अच्छे से बॉयल कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको अल्कोहल में उसको बॉयल कर देंगे। कैसे, कहाँ बॉयल करेंगे उसको, अल्कोहल में, है ना। देखिए वाटर में जो बॉयल आप कीजिएगा तो सही है, लेकिन अल्कोहल में जो भी बॉयल कीजिएगा वो उसका एक टेस्ट ट्यूब आता है ना, अल्कोहल बॉयल में एक टेस्ट ट्यूब आता है, इस तरह से रहता है, प्रोक्नोली कहा जाता है ना, इस तरह से आता है टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे आप ऐसी तरह, है ना, यहाँ पे मतलब जो है जो पत्ती जो आप लिप्स को जो मतलब किए थे, है ना, वाटर में बॉयल किए थे, उसको यहाँ पे बॉयल कर देना है ना, ऐसे। ये अल्कोहल आपका, है ना। तो इसको क्या करना है, अब बॉयल कैसे होगा, तो वो पता है कि आपको एक स्टील लैम्प आता है, उसमें बॉयल भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है कि फर्स्ट तो क्या करना है कि लिप्स को लेना है और वाटर में बॉयल करना है। वाटर के बाद क्या करना है, उसको अल्कोहल में, टेस्ट में अल्कोहल डाल के उसको फिर पत्ती को रख के उसको बॉयल करना है। और आपके बुक में जो फिगर दिया हुआ है उसको आप समझ सकते हैं, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें लिप्स को बॉयल करना है ना, अल्कोहल में। अब अल्कोहल बॉयल करना है, उससे फिर लिप्स को लेना है ना, फिर इसको बॉयल करना है, इसको लिप्स को निकालना है और इसके कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से इसको लिप्स को फिर वॉश कर देना है, ठीक है। वॉश करने के बाद क्या करना है कि फिर इस पर क्या करना है कि कुछ जो है ना आयोडीन की डोप डालना है इस पर, लिप्स पे। कोल्ड वाटर से वॉश करने के बाद क्या करना है, फर्स्ट बॉयल करना है वाटर में, फिर अल्कोहल में, फिर क्या करना है इसको लेकर, है ना, कोल्ड वाटर से इसको वॉश करना है। फिर क्या करना है, इस पर वॉश करने के बाद इसको आयोडीन जो है 2-3 बूंद लेके डालना है, किस पे, लिप पे। लिप पर क्या करना है आपको, 2-3 बूंद जो है आयोडीन का डालना है। जैसे ही आप आयोडीन को डालिएगा, देखिएगा कि जो लिप्स का जो पार्ट, ये लिप्स का जो हमारा जो
जो है ग्रीन कलर जो था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट में जो है वो स्टार्च की उपस्थिति है, ठीक है ना। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें लिस्ट में जो स्टार्च होती है ना, या भोजन जो बनाती है तो लिस्ट है ना, ये ग्लूकोज के रूप में बनाती है या स्टार्च के रूप में भोजन बनाती है। ओके, तो यहाँ पे आपका 3 टॉपिक आपका फिनिश होता है एक्टिविटी का। आपके बुक में एक्सरसाइज चैप्टर 1 में है आपका 3 टॉपिक दिया हुआ था एक्टिविटी का, यहाँ आपको फिनिश हो रहा है ना। एनी प्रॉब्लम्स? तो नाउ we have completed this chapter thoroughly, and now we are going question answer. Now we are going short question answer in this chapter. That is first question is what is the needed by a leaves to make food? लिप्स को किस चीज़ की जरूरत होती है फूड बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए? तो हम पढ़े अभी कि सनलाइट इज नीडेड फॉर लिप्स टू मेक फूड, यानी लिप्स को सनलाइट की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए। हाउ डज डोदर गेट इट्स फूड? डोदर में होता है कि अमरबेल की जो प्लांट देखे होंगे कि वो प्लांट होती है वो ग्रीन प्लांट्स पे जो होती है वो फैली होती है ना, उससे लपेटी होती है। कभी कभी देखे होंगे अपने किसी पेड़ के ऊपर एक पेड़ पतली पतली है ना, एक रस्सी की तरह है ना, पतली रस्सी की तरह पूरे पेड़ रहती है, उसमें कोई पत्ती नहीं होती है, येलो कलर की होती है, कुछ प्लांट होती है, अमरबेल होती है। तो देखोगे कि आप बहुत सारे पेड़ को उससे उसके स्टीम से वो जुड़ी होती है, तो उसी को कहता है अमरबेल कहा जाता है। तो अमरबेल हाउ डिड द डोदर गेट दिस फूड्स? तो कैसे प्राप्त करती है डोदर के जो प्लांट्स है, कैसे प्राप्त करती है? डोदर टेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स। तो डोदर जो है डोदर जो होता है वो अपना जो भोजन होते हैं दूसरे ग्रीन प्लांट से प्राप्त करते हैं। What is the function of स्टोमाटा? स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है ना, तो हम जानते हैं कि स्टोमाटा का फंक्शन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन को देना। तो द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज टू ओपन एंड क्लोज पोर्स इन द लिप्स फ्रॉम एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड? बोला कि कहाँ से नॉन ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से भोजन मिलता है? तो नॉन ग्रीन प्लांट्स को बताया था आपको कि बहुत सारे प्लांट्स हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे में आपका मशरूम है ना, तो सब क्या है नॉन ग्रीन प्लांट्स है, आपका फंगी सब क्या नॉन ग्रीन प्लांट्स है। तो वैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स कहाँ से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं? तो नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड या डिकेइंग मैटर, मतलब मरे हुआ सड़े हुए जो पदार्थ होते हैं उसके ऊपर वो उससे अपना ही भोजन जो है प्राप्त करते हैं। कौन से प्लांट? नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं सो। तो यहाँ हम आपका कि शॉर्ट क्वेश्चन से आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, है ना। पहले आप इसको राइट कर लें अपने नोटबुक में, फिर हम इसके बारे में बताते हैं आपको। अच्छे से राइट करेंगे, नीट एंड क्लीन। तो हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर है हमारा है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स? जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि
कि लिप्स में जो स्टार्च होती है उसको कैसे चेक करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करना कि वह स्टेप ऑफ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स, हम ना कुछ स्टेप लिखे हैं जो आपके लिप्स को स्टार्च को चेक करेगा, है ना। कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, द फ्रेश लिप इन टेकन, द फ्रेश लिप को या फिर आप हेल्थी लिप को भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप है बॉयल द लिप फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, है ना। पहले क्या करना है कि वाटर को बॉयल करना है, किसमें? वाटर को बॉयल करना है आपको। पहले लिप को, है ना, पहले क्या करना है, लिप को बॉयल करना है कहाँ आपको? वाटर में, फिर इसको अल्कोहल में बॉयल कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप 3 है, वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर, फिर क्या करना है, उसको ठंडे पानी से उसको धो देना है। नाउ डिप दिस लिप इन आयोडीन सोल्यूशन, फिर क्या करना है कि आयोडीन सोल्यूशन में उस लिप को डाल देना है, उस लिप को डाल देना है। द कलर ऑफ द लिप विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर when iodine is added to it which show the presence of starch in it। तो जैसे ही हम लिप को उस आयोडीन के सोल्यूशन में डालते हैं तो लिप का जो कलर होता है वो ब्लू ब्लैक में चेंज होता है। इसके मतलब हो जाता है, यह जांच होता है, यह दिखाता है कि लिप में स्टार्च की उपस्थिति है। ओके, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डू प्लांट्स यूज द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम। इसका आंसर क्या है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूज क्लोरोफिल, सनलाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज। प्लांट कैरी ग्लूकोज थ्रू देयर ट्यूब इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, फ्रूट, रूट एंड सो ऑन। सम अदर प्लांट्स चेंज दिस स्टोर्ड फूड इनटू द फ्रॉम स्टार्च, है ना। तो इस तरह से प्लांट जो है अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं और लेते भी यूज भी करते हैं। अब जानेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एक दूसरे पर परस्पर निर्भर कैसे होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन वेरियस वे फॉर देयर सर्वाइवल। एज द ग्रीन प्लांट्स आर मेन food producer, they also give out oxygen. Animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide, which is needed by plant for photosynthesis. Also, animals help plant in dispersing their seeds. I mean कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के पर क्या निर्भर होते हैं अपने जीवन के लिए। जैसे ग्रीन प्लांट्स क्या है, हमारा जो भोजन उत्पादन करता है, ऑक्सीजन देता है, जो एनिमल्स लेते हैं। एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसको प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। या जो जानवर द्वारा प्लांट्स का जो सीड होता है वो भी बिखरा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर कैसे परस्पर निर्भर होते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाई is it important to maintain a balance between plant and animals in nature। तो इसका आंसर क्या लिखे हम कि बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स इज नीडेड टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। अब हमारा क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है बुक का है वो खत्म हो गया, फिनिश हो चुका है आपका। अब हम लोग इसका जो MCQ क्वेश्चन है ना, फिर द ब्लैंक्स है, टिक क्रॉस है, उस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे। तो हम बात करने वाले हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर के बारे में। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द लिप इज अटैच टू द स्टीम। तो लिप जो होता है वो स्टीम से कैसे अटैच होता है? तो लिप जो होता है वो स्टीम से स्टॉक द्वारा अटैच होता है। तो यहाँ आपका बी जो ऑप्शन है आपका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लिप थ्रो। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिप्स में कैसे जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है स्टोमाटा, वो आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। तो प्लांट जो है फूड को किस फॉर्म में बनाते हैं? इसका ऑप्शन ए है स्टार्च, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी फूड जो है प्लांट जो है फूड जो है स्टार्च रूप में बनाती है, स्टार्च रूप में बनाती है।
आपका 4 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नीड इन फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे कौन सा चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी देख रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को क्या करता है, आउट करता है, यहाँ जरूरी नहीं है। आपका नंबर 5th क्वेश्चन है द एनर्जी दैट we get from the food produced by plant in the energy of, किस एनर्जी के रूप में आता है हमारा। तो ऑप्शन सी है सन। सन के एनर्जी रूप में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड थ्रू। तो नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड को कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। द फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है वो किस में होती है, ओनली ग्रीन प्लांट में। तो ऑप्शन डी देखिए आपका लिखा हुआ ग्रीन प्लांट ओनली। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी, ग्रीन प्लांट ओनली। नाउ हम लोग देखेंगे इलेवन रूट के बारे में। आपको देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इलेवन रूट के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, कि होता क्या है। इलेवन होता खाने योग्य रूट, है ना। तो रूट में हम किस चीज़ का रूट खाते हैं, रेडियस का, कैरोट का रूट खाते हैं। स्टीम किसका खाते हैं, पोटैटो का, गिंगर का। और आपका जो नंबर 3 क्वेश्चन है लीफ, तो लीफ खाते हैं हम लोग कैबिज का या स्पाइनिश का लीफ खाते हैं। 4 नंबर आपका सीड। सीड में हम लोग राइस का यानी वेट का सीड खाते हैं। और हम लोग बात करेंगे क्यूब एक्साइनमेंट में। क्यूब एक्साइनमेंट का फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय क्रॉसिंग द रॉन्ग वर्ड। इसका कहना है कि जो सही है उसको सही करना है, जो रॉन्ग है उसको गलत करना है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है द फोटोसिंथेसिस ए प्लांट गिव आउट। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो क्या गिव आउट करती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और रॉन्ग क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्लांट जो है वो क्या गिव आउट करता है, ऑक्सीजन को गिव आउट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता ही है। आपका सेकेंड क्वेश्चन है द एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैपेड। तो सन जो है वो एनर्जी कैसे ट्रैप करती है, कैसे एनर्जी को ट्रैप करती है। तो क्लोरोफिल के हेल्प होती है। तो यहाँ क्लोरोफिल आपका है ना सही आपका होगा, और इस आपका रॉन्ग होगा। द स्मॉल ओपनिंग ऑन लिप्स। तो जो लिप्स में जो देखे होंगे जो स्मॉल टिनी होल्स होते हैं, है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है हमारा स्टोमाटा कहा जाता है। आपका 4 क्वेश्चन हमारा है कि देवदार या प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, सही ऑप्शन आपका देवदार ही है, क्योंकि देवदारी प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट में नहीं होते हैं। क्योंकि देवदार मतलब कहता है ये अमरबेल प्लांट को ही कहा जाता है। और आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट जगह आपका क्वेश्चन है प्लांट आर डैश ऑफ फूड। यहाँ फिल दिया हुआ है कि प्लांट जो है क्या है, तो फूड का प्रोड्यूसर है। यहाँ पर फिलअप क्या करेंगे, प्रोड्यूसर। सेकंड क्या है क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि लिव्स आर नोन एज किचन ऑफ प्लांट। लिव्स को क्या कहते हैं हम लोग, किचन ऑफ प्लांट के नाम से जानते हैं। प्लांट यूज द एनर्जी डैश टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो प्लांट जो है वो एनर्जी जो है क्या करती है, सनलाइट से एनर्जी लेके अपना भोजन बनाती है। और मशरूम जो है ना, तो मशरूम मोड से अपना भोजन खा सकता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, यहाँ पे मैटर ऑफ ऐड कर लीजिएगा, है ना। उसका आपका 5th नंबर है कि डैश इज यूज टू, जो 5th नंबर जो क्वेश्चन है आपका, डैश इज द यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं स्टार को जांच करने के लिए कि हम लिस्ट में स्टार्च है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि आयोडीन का जैसे ही आयोडीन हम लोग डालते हैं लिस्ट पे, तो आयोडीन का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है ना। तब का इसका क्या फिलअप कीजिएगा यहाँ पे, आयोडीन। और हम बात करेंगे मैदा कॉलम का बात करेंगे, ठीक है। मैथ द फ्लोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी में आपका कॉलम ए और कॉलम बी देखिए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। तो प्रोसेस जो है हमारा प्रिपेयरिंग फूड का है ना, तो हमारा फोटोसिंथेसिस जो है हमारा प्रोसेस है, जिसमें आपका जो दिख रहा है कि कॉलम बी में आपका सी नंबर है फोटोसिंथेसिस, इसमें मैच कर लेंगे। सेकेंड आपका है द फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ। तो लीफ का जो फ्लैट जो सरफेस पार्ट होता है उसको हम लीफ ब्लेड के नाम जानते हैं। तो कॉलम बी में आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, उससे मैच कर लेंगे।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे ए नॉन ग्रीन प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा है हमारा, कॉलम में देखिए आपका ऑप्शन बी जो है राइट है, सब मैच कर लीजिएगा। उसका फ़ोन नंबर है गैस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस का जो रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, तो यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी ई से मैच कर लेंगे। उसका लास्ट आपका प्रिपेयर्ड फूड स्टोरेज। तो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो स्टोर किस रूप में होता है आपका स्टार्च के रूप में। तो यहाँ पे ए हमारे कॉलम बी में हम चाहे ए जो है ऑप्शन है उससे मैच कर लेंगे। आपका लेवल डायग्राम, तो आपका जो बुक में देखिए फिगर दिया हुआ है स्टोमाटा का, उससे आपको क्या करना है, लेवल डायग्राम, उसको डायग्राम लिखना है कि स्टोमाटा कौन से टिनी होल्स के बारे में है ना बता देना है, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर जो है फिनिश हुआ चैप्टर 1 का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।